नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पूर्व, प्रारंभ करने से पूर्व हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे, यदि आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की गई, अपलोड की गई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक साथ पहुंचता रहे। दोस्तों, अब जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं हम आज, जिस विषय को शुरू करने जा रहे हैं हम आज, वह है प्रकृति और पुरुष। यह मानव और प्रकृति से भी संबंधित है। अब इसको गीता में श्री कृष्ण जी ने किस तरह से बताया है, उसका थोड़ा हम व्याख्यान करने का प्रयास अपने माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से करने का आज करते हैं प्रयास। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम इस विषय को इस विषय को समझाने के लिए बोर्ड की भी सहायता लेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तो आइए आज का विषय आज शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है प्रकृति, थोड़ा चल नहीं रहा है इसे, प्रकृति और पुरुष के बारे में, या कहें मानव के बारे में। प्रकृति और पुरुष हम इस हिस्से को इस्तेमाल नहीं करेंगे बोर्ड के, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन लाइट पड़ रही है, इस वजह से हम बोर्ड का ये और ये हिस्सा ही उपयोग में लाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने, आज हम श्री कृष्ण जी के अनुसार ही प्रकृति और पुरुष को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रकृति को श्री कृष्ण जी ने कहा है यह प्र बराबर विशेष है, विशेष कृति यानी किया गया, यानी कि जिसे विशेष रूप से बनाया गया है वही प्रकृति कही गई है। और इस प्रकृति को पुनः श्री कृष्ण जी ने 3 भागों में, तम, रज और सत्व, इस त्रिगुणमय प्रकृति की कल्पना की है। इस त्रिगुणमय प्रकृति को बताया गया है, जिसमें यह 3 गुण वास्तविकता में प्रकृति के अंग हैं। और साथ ही साथ प्रकृति को स्त्री रूप बताया गया है। क्या यहाँ दिख पा रहा है? चलो मैं इसे यहाँ ना लिख करके यही लिख देता हूँ। से स्त्री रूप बताया गया है प्रकृति का। और पुरुष है, यानी कि प्रकृति एक स्त्री रूपा है और पुरुष या मानव पुरुष रूपा है। तो दोस्तों, अब जो पुरुष है वह इस प्रकृति के चक्रव्यूह से इन 3 गुणों में फंसा रहता है आजीवन, और प्रकृति की माया में उलझा रहता है और इसी चक्रव्यूह में वह आजीवन समय गंवाता रहता है। और श्री कृष्ण जी ने इसी प्रकृति के बारे में बताया गया है और कहा है कि यही सभी वेद इन्हीं 3 गुणों पर चर्चा करते हैं, इन्हीं 3 गुणों के ऊपर 3 गुणों की बातें करते हैं, इन्हीं त्रिगुणमय जो प्रकृति है उन्हीं की बातें करते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आपको इन 3 गुणों से ऊपर उठ करके व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए, तभी वह प्रकृति की माया से मुक्त हो पाएगा। कौन? मानव या पुरुष। और हम जैसा कि जानते हैं कि प्रकृति बहुत ही जटिल है, बहुत ही भूल भुलैयामय है, और प्रकृति की उसकी जो रचना है, उसको जो बनाया गया है बहुत ही जटिल तरीके से बनाया गया है। और हर प्रकृति को इतने वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है जिसका हम यदि बखान करने बैठ जाएं तो आए दिन एक नया विषय का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए पुरुष को इन सब चीज़ों से, प्रकृति की माया से और प्रकृति के विज्ञान से और प्रकृति की ये जो त्रिगुण रूप हैं उसके रज, तम और सत्व, इनसे सबसे ऊपर उठ करके जीवन जीने की मार्ग को श्री कृष्ण जी ने दिखाया है।
तो श्री कृष्ण जी का जो दर्शन ये कहता है कि तम, प्रकृति मानव को 3 रूपों में, पुरुष को 3 रूपों में कब्जाती है, उस पर प्रभाव डालती है, रज, तम और सत्व। ये जो 3 रूप हैं मानव के ऊपर, जो सबसे ज्यादा प्रभाव इन 3 गुणों का रहता है, प्रकृति के द्वारा निर्मित ये त्रिगुण ये मानव के ऊपर हावी रहते हैं। या तो उसका जो स्वभाव होगा, या तो उसका जीवन होगा रजमय होगा, रजोगुण से लिप्त, रजोगुण में लिप्त होगा, या तमोगुण में लिप्त होगा, या फिर सत्वगुण में लिप्त होगा। अब रजो और तमो और सत्व ये क्या चीजें हैं? रज, आप इसे सिंपल भाषा में समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं कि जैसे एक राजा का व्यवहार होता है, वही रजोगुण है, राजसी स्वभाव, राजा का स्वभाव, या फिर हमेशा एक सुपीरियर उसमें रहना, कुर्सी के लिए लड़ना या कुर्सी के लिए बने रहना। ये वर्तमान भाषा में बताया अगर जो जैसे कि जिसे भी राजा। तो दोस्तों, इससे आगे के बारे में अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि मानव को या पुरुष को सबसे ज्यादा प्रकृति की क्या चीजें प्रभावित करती हैं। यही 3 गुण, रज, तम और सत्व। अब रज, तम और सत्व, रजोगुण या तमोगुण या सत्वगुण क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जब एक व्यक्ति एक राजसी स्वभाव से ग्रसित होता है, उसे राजा ही बनना होता है, और तब वह रजगुण से ग्रसित होता है। वर्तमान भाषा में कहें तो किसी को नेता बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को सरकारी जमाई बनना है। तो जब व्यक्ति एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है जहां वह राजा की तरह जीवन जिए, तो वह रजोगुण से ग्रसित होता है। वहीं दूसरी ओर तमोगुण, शराबी, कबाबी और नशेड़ी, जुआरी और सदैव लड़ाई झगड़ा करने वाले, और हमेशा दूसरों के बारे में बुराई करने वाले, उनसे जलने वाले, दूसरों के खुशी को देख करके जलने वाले, आदि दुर्गुणों से, बुराइयों से जो लिप्त रहते हैं, वह तमोगुण से प्रेरित होते हैं। ये आजीवन एक बहुत ही बेकार जीवन जीते हैं, और ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सत्वगुण आपने देखा होगा तो एक व्यक्ति जो सात्विक भोजन लेता है। सात्विक भोजन कैसे कि इन सब के भोजन में भी अंतर रहता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, सत्वगुण में क्या होता है, सत्वगुण में व्यक्ति सादा भोजन लेता है, शाकाहारी भोजन लेता है, सात्विक भोजन लेता है, कम मसालेदार भोजन लेता है, सादा जीवन जीता है, साधारण सा बिल्कुल आचरण उसका बिल्कुल साधारण होता है, उसे ही सत्वगुण से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। अब प्राचीन काल में देखें तो ऋषि मुनि जो होते थे सात्विक जीवन जीते थे, मांस मदिरा हर चीज से दूर रहते थे। तो इसी तरह से वर्तमान भाषा में आप सात्विक गुण को जोड़ करके देख सकते हैं कौन ऐसा जीवन यापन कर रहा है। तमोगुण में व्यक्ति मांसाहार, शराब आदि का सेवन ज़्यादा करता है और उल्टे सीधे कार्य करता है, और वह धन के गलत माध्यम भी अपनाता है। वह तमोगुण से प्रेरित ग्रसित व्यक्ति है। धन को कमाने के लिए कोई भी मार्ग अपना लेगा, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, वह तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति है। राजसी गुण में व्यक्ति जो राजा की तरह 56 भोग चाहिए, उसे हर स्वाद चाहिए, उसे हर भोजन में उसके हर जो उसे अच्छा लगेगा वह खाएगा, सर्वश्रेष्ठ खाने का प्रयास करेगा, और धन उसके पास में अधिक मात्रा में ही होगा। लेकिन जो सत्वगुण से प्रेरित व्यक्ति है वह धन के कभी भी गलत मार्ग नहीं अपनाता है, और गलत मार्ग नहीं अपनाने के कारण वह एक आदर्श जीवन जीता है, धन को सही रूप से प्राप्त करता है और सादा जीवन और साधारण सा भोजन खाता है। तो ये मानव जो है रज, तम और सत्व, इन 3 गुणों में पूरा जीवन फंसा रहता है, और इन 3 गुणों से ग्रसित होकर के, अच्छा ये 3 गुण किसके बताए गए हैं? प्रकृति के, जो कि प्र विशेष और कृति किया गया, विशेष रूप से बनाई गई जो है, विशेष रूप से किया गया है। और उसके जो 3 गुण हैं, इस मानव को पकड़ने के चक्रव्यूह में फंसाने के, उसके 3 गुणों में मानव फंसा रहता है। और श्री कृष्ण जी ने अपने दर्शन में यह कहा है कि जब वह मानव या पुरुष जब इन 3 गुणों से ऊपर उठ करके जीवन जिएगा, तब वह वास्तविकता में एक श्रेष्ठ जीवन जिएगा, एक आदर्श जीवन जिएगा। तो दोस्तों, यह गीता में प्रकृति और पुरुष के बारे में साधारण सी बातें बताई गई हैं। यदि मानव जाति इन सब चीज़ों को फॉलो करती है तो वह बिल्कुल संभवतः एक आदर्श जीवन प्राप्त करेगी, एक आदर्श जीवन जिएंगे। और यदि मानव अपने स्वभाव को समझ करके कि उसका स्वभाव कैसा है, रज है, तम है या सत्व है,
तो यदि वह उनको समझ करके अपने स्वभाव में परिवर्तन करे तो भी वह एक आदर्श जीवन जी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति तमोगुण से प्रेरित ग्रसित है तो वो देखे कि उसके गुण कैसे हैं, उसके गुणों को समझ करके अपने गुणों में सुधार करे, अपनी आदतों में सुधार करे, व्यवहार में सुधार करे। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो हम अपने गुणों में, अपने गुणों को स्वाध्याय के माध्यम से, अपने समस्याओं को, अपने गुणों को पहचान करके, उन गुणों से ऊपर उठ करके अपना एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और अदरवाइज अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप अपने गुणों को पहचान करके अपना जीवन नहीं जीते हैं तो आप एक बहुत ही बेकार जीवन जिएंगे और ऐसे आपका जीवन में कोई भी सुधार होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। देखिए, ये जीवन तो साधारण जी रहा है, सत्व वाला व्यक्ति जो सात्विक जीवन जी रहा है वह भी अच्छा जीवन जिएगा और रज वाला व्यक्ति भी एक हद तक अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन तमोगुण वाला व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा बेकार जीवन जिएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं। जो जातीय व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, वह वर्ण व्यवस्था बनाई गई जो थी वह इन 3 गुणों के आधार पर ही बनाई गई थी। इन 3 गुणों के आधार पर कैसे बनाई गई थी कि वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र, जो व्यक्ति, एक पिता की 4 संतानें हैं, जिसका बेटा तमोगुण से ग्रसित है उसे शूद्र कहा गया था, जिसका बेटा सात्विक गुण से ग्रसित है उसको क्षत्रिय, ब्राह्मण कहा गया था, और जिसका बेटा रजोगुण से ग्रसित है उसको क्षत्रिय कहा गया था। तो और वैश्य, इन सभी में जो कि एक व्यापारी वर्ग, एक अलग से उसकी व्यवस्था की गई थी, उन्हीं का निचोड़ कहें या इसी व्यवस्था का अंग कहें, तो एक वैश्य वर्ग भी, इन सभी को उसका कार्य व्यापार करना होता था, तो उसको भी इन्हीं गुणों के आधार पर निर्माण किया गया था। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो आधार था यही 3 गुण थे मूल रूप से जातीय या वर्ण व्यवस्था के। लेकिन बाद में चल के वह जातीय व्यवस्था जो कर्म आधारित थी वह जन्म आधारित हो गई, जिसके कारण आज तक की जातीय व्यवस्था भारत में एक व्यापक संकट बनी हुई है, व्यापक समस्या बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, हमने श्री कृष्ण जी के प्रकृति और पुरुष या मानव के सिद्धांत को या विषय को हमने समझने का आज प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा पोस्ट की गई, अपलोड की गई या विषय जो समझाया गया है, ये बताया गया है, वह वीडियो पसंद आएगी। और इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई, पोस्ट की गई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं जाते जाते एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं आपको कि देखिए, हमने आज समझा कि प्रकृति और पुरुष या मानव क्या होता है। श्री कृष्ण जी के अनुसार उनके दर्शन में, उनमें जो कि गीता में भी बताया है उन्होंने, कि जिसमें बताया उन्होंने प्रकृति स्त्री रूप है और पुरुष मेल, मानव पुरुष रूप है। तो प्रकृति का जब संधि विच्छेद करते हैं या उसकी भाषा को समझने की, जो शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो गीता श्री कृष्ण जी के अनुसार प्रकृति विशेष कृति किया गया, यानी कि विशेष रूप से किया गया या बनाई गई वस्तु को प्रकृति कहते हैं। अब इसके 3 भागों में विभाजित किया गया। इसके 3 गुण हैं बेसिकली। क्या गुण है? तम, रज और सत्व। इसकी ये त्रिगुणमयी प्रकृति है और इन 3 गुणों का और बहुत ही जटिल बताया गया है, इसको बहुत ही जटिल बताया गया है। और कहा गया है कि सभी सभी वेदों में इन्हीं तीनों गुणों के ऊपर चर्चा की जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके मानव को या पुरुष को जीवन जीने की बात कही है कि आप यदि एक श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं तो इन 3 गुणों से ऊपर उठ करके जीवन जिए। तो पुरुष या मानव सदैव देखा जाए तो किन गुणों से ग्रसित रहता है? या तो रज या तम या सत्व। अब इन 3 गुणों में देखिए, जो तमोगुण से ग्रसित रहेगा वो अपना नाश करेगा, आज नहीं तो कल उसको अपने गुणों के कारण उनका फल मिल ही जाएगा। जो रजोगुण से ग्रसित है वो राज करेगा तो उसको उसी के अनुसार अपना फल मिलेगा, और जो सात्विक गुण से ग्रसित है उसको उसी के अनुसार फल मिलेगा। और ये 3 गुणों का निर्माता कौन है? प्रकृति इन 3 गुणों का निर्माता है, ताकि पुरुष को इन 3 गुणों में उलझा के रख सके।
और श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है यदि आपको एक श्रेष्ठ और आदर्श जीवन जीना है। और अब ये तीन गुणों के आधार पे ही मूल रूप से, मुख्य रूप से जातीय व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, भारतीय जातीय व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत जो तमोगुण से ग्रसित है वो शूद्र होता था, जो सात्विक गुण से ग्रसित है वो ब्राह्मण होता था, जो रजोगुण से ग्रसित है वो वैश्य आपका क्षत्रिय होता था। तो ये बेसिकली आज हमने इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया, और वेदों में भी इन्हीं तीनों गुणों के ऊपर चर्चा की गई है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर प्रकृति के चक्रव्यूह से बच करके पुरुष को एक आदर्श जीवन जीने की राह दिखाई गई है। तो ये अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा, समझा, और यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई होप यू विल एंजॉय आवर वीडियो। एंड हमारे जो वीडियो का यूट्यूब का चैनल है उसका बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।